आप हिटलर का इतिहास पढ़ेंगे जर्मनी का, तो हिटलर की सरकार में भी ये काम होता था कि हिटलर अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके लाठी लेकर के दूसरे पॉलिटिकल वर्कर्स की पिटाई करवाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी तरह का कुछ काम इस सरकार में हो रहा हो। ये जांच का विषय है। अगर सोशल मीडिया में या मीडिया के माध्यम से ये सवाल उठ रहा है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सच्चाई क्या है सरकार बताए, नहीं तो यही माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्दी पहन करके या पुलिस का डंडा लेकर के छात्र नौजवानों पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कल आप यही सवाल महत्वपूर्ण है कि आप आंदोलन में आए हुए बच्चों के साथ कपड़े फाड़ रहे हैं। ये पुलिस को कहां से ट्रेनिंग दी गई है? राहुल गांधी जी के कपड़े पकड़े गए, हम लोगों के कपड़े पकड़े गए, और बच्चियों के साथ जिस तरह का हुआ है, जब हम लोगों के साथ कपड़े फाड़ सकते हैं तो सोचिए बच्चों का किस तरह का व्यवहार किया होगा। और बहुत सारे बच्चों ने अपने माध्यम से बात को रखा है और कहा है कि देखिए उनके कपड़े फाड़े गए। ये पुलिस को किसने ट्रेनिंग दी? ये इसलिए होता है कि आंदोलन में लोग शामिल ना हो, आंदोलन कमजोर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट भी एंटरटेन करने के लिए नहीं कह रहा है कि वीडियोस इतनी देखना मुश्किल होगा। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां से बात शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट पर, वहीं से कॉकरोच पार्टी बन गई, इसलिए अभी उस बात पे कुछ कह नहीं सकते हम लोग। सर, आप लोग आज भी आप उनके सांसदों की सबकी मीटिंग हुई, लेकिन अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट चला था, प्रधानमंत्री कह रहे हैं फास्ट ट्रैक किया जाएगा, तमाम बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को हिरासत में लिया गया, बड़ा प्रोटेस्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बात एकदम साफ है। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहां पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहां लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं, जिससे नौकरी न छात्रों को मिल जाए, और नौकरी के साथ साथ आरक्षण का सवाल उठता है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए।